मैं सनी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सनी लर्निंग पॉइंट। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं 20 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी के जो इस साल यूपी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही हम यह भी जान जाएंगे कि इस साल यूपी बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव रूप में कन्वर्ट किया भी जाएगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो यही है कि काव्य के कितने भेद हैं, 2, 3, 4 या 1। तो जल्दी से हमें बताइए कि काव्य के कितने भेद होते हैं। तो देखिए जो काव्य के होते हैं वो पूरे 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो पहला होता है हमारा श्रव्य काव्य और दूसरा होता है दृश्य काव्य। ठीक है, कंफर्म हो गया कि काव्य के कितने भेद हैं? तो 2। उसके बाद से है दूसरा क्वेश्चन हमारा कि आदिकाल की जो समय अवधि है वह कब से कब तक की है। सन दिया हुआ है कि 1000 से 1350 तक, 650 से 1275 तक, या सन 1050 से 1475 तक, सन 1050 से 1375 तक। तो देखिए जो आदिकाल की जो समय अवधि है वह है हमारा 1050 से 1375 तक। ठीक है, उसके बाद से आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, क्या है थर्ड नंबर का? कि हिंदी का प्रथम रचना है। यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं। पृथ्वीराज रासो, प्रिय प्रवास, हिंदी साहित्य का इतिहास या रामचरितमानस। तो देखिए जो हिंदी का प्रथम रचना है वह है हमारा पृथ्वीराज रासो। कौन सा है विकल्प? तो जो पहला विकल्प है वही हमारा सही है। उसके बाद से है फोर्थ नंबर का कि भक्ति काल की कितनी शाखाएं हैं, 2, 4, 6 या कोई नहीं। यह जो क्वेश्चन है वह आपके लिए है। जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए कि भक्ति काल की कितनी शाखाएं हैं। आपके पास पूरे 4 विकल्प हैं। पहला है 2, 4, 6 या कोई नहीं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जो पद्मावत के रचयिता है वो कौन है? जायसी जी, केशवदास, विद्यापति या नाभादा। तो देखिए जो हमारे पद्मावत के जो रचयिता हैं वह हमारे हैं जायसी जी। कौन है? तो जायसी जी हैं। उसके बाद से 6 नंबर का क्वेश्चन कि आंसू की रचना किस कवि ने की? बिहारी जी, जयशंकर प्रसाद, नरपतनाल या अज्ञेय जी। तो देखिए जो आंसू की जो रचना किए हैं वह हमारे हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी। उसके बाद से है 7 नंबर का क्वेश्चन कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो देखिए जो रामचरितमानस की जो भाषा वो कौन कौन सी है? या अवधी है, ब्रज है, संस्कृत या हिंदी। तो देखिए जो रामचरितमानस की जो भाषा वो कौन सा है? तो अवधी भाषा। कौन सा भाषा है? अवधी भाषा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कि चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं। तो देखिए जो हमारा चौपाई छंद है उसमें कितने चरण होते हैं? पूरे 4 चरण होते हैं। यह तो आपको पता ही होगा। उसके बाद से है क्वेश्चन नंबर 9 कि सोरठा छंद की प्रत्येक पंक्ति में कुल मात्राएं होती हैं, 16, 24, 32 या 48। तो देखिए यहाँ पे बहुत लोग कहेंगे कि 48 होगा, ठीक ना, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि पंक्ति की बात की जा रही है। तो आपको पता होगा कि 11 और 13 मात्राओं पे क्या होती है, हम रुकते हैं। तो उस 11 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24। तो इस प्रकार से जो सोरठा छंद का जो एक पंक्ति होगा उसमें 24 मात्रा होगा। कितना होगा? 24। कैसे हो रहा है? क्योंकि 11 मात्रा और हम 13 मात्रा पर रुकते हैं। तो टोटल हमारा होता है कितना? 24 मात्राएं हो रही थी। इस प्रकार से जो 24 मात्राएं हैं वही सही ऑप्शन है, 48 नहीं। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 10 सोरठा छंद है सम छंद, अर्ध विषम, विषम या अर्ध सम। तो देखिए जो सोरठा है वह हमारा है अर्ध सम छंद। कौन सा छंद है? तो अर्ध सम छंद है। उसके बाद से 11 नंबर का क्वेश्चन कि चौपाई छंद में कुल मात्राएं होती हैं, 15, 16, 64 या 32। तो देखिए जो चौपाई छंद है उसमें कुल मात्राओं की जो संख्या होती है वह हमारी होती है 64। कैसे होती है? एक पंक्ति में जो है 16 मात्राएं होती हैं और चौपाई में 4 चरण होते हैं। तो 16 चौक को कितना हो जाएगा? 64। तो इस प्रकार से जो है हमारा टोटल हो रहा है 64
उसके बाद से है हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो देखिए जो रोला छंद है उसकी प्रत्येक चरण में यानी कि एक चरण की बात की जा रही है, तो उस प्रकार से जो रोला की एक चरण में जो मात्राओं की संख्या होती है 24। उसके बाद से 30 नंबर का क्वेश्चन जो अलंकार से संबंधित है कि तरनी तनुजा तट कमाल तरुवर बहु छाय में कौन सा अलंकार है। यमक अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार या अनुप्रास अलंकार। तो देखिए यह जो है पहचानने का सबसे आसान तरीका है हमारा कि यहाँ पे देखिए जो त अक्षर है वह कई बार है, 1 2 3 4 यानी कि 4 बार आया हुआ है, ठीक ना। तो इस प्रकार से यह होगा हमारा अनुप्रास अलंकार। आपको पता है कि जब अक्षरों की पुनरावृत्ति 1 से अधिक बार होती है तो अब हमारा होता है अनुप्रास अलंकार। उसके बाद से है 14 नंबर का क्वेश्चन कि कनक कनक तैसौगुनी माधकता अधिकार उपयुक्त पद में अलंकार है। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार या श्लेष अलंकार। तो इसमें जो है हमारा कौन सा हो रहा है, रूपक अलंकार हो रहा है, ठीक है। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कि हास्य रस का अस्थाई भाव है। क्या है, अस्थाई भाव है। उत्साह, हास, आश्चर्य या भय। तो यह सबसे आसान है, क्या होगा हमारा, तो हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है हमारा होता है हास्य। क्या होता है, हास्य। सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया है कि हास्य रस का अस्थाई भाव है उत्साह, हास, आश्चर्य या भय। तो कौन सा है हमारा, तो हास जो है हमारा हास्य रस का अस्थाई भाव है। तो चलिए हम बढ़ते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन पर। संयोग और वियोग 2 रूप हैं किसके, भयानक रस के, करुण रस के, श्रृंगार रस के या हास्य रस के। तो देखिए जो संयोग और वियोग हैं वह हमारे हैं किसके, तो जो श्रृंगार रस है उसके जो है 2 रूप हैं, ठीक है। उसके बाद से है क्वेश्चन नंबर 17 कि आनंद को कहते हैं खुशी, प्रसन्नता, दुख या रस। तो यहाँ पे ऑप्शन के देखा जाए तो जो हमारा आनंद है वह हमारा होगा क्या, रस। आनंद क्या है, एक प्रकार का रस है। उसके बाद से 18 नंबर का क्वेश्चन कि ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है एकांकी, नाटक, उपन्यास या ध्रुव देवी। तो देखिए यह जो है रचना विधा है वह है हमारा नाटक। क्या है, जो ध्रुव स्वामिनी क्या है, नाटक है। किसके द्वारा किया गया है, तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। उसके बाद से 19 नंबर का क्वेश्चन स्मृति की रेखाएं कृति हैं जैनेन्द्र कुमार, महादेवी वर्मा, मोहन राकेश या रामकृष्ण दास की। तो देखिए जो स्मृति की रेखाएं हैं वह है हमारी महादेवी वर्मा जी का। किसका है, महादेवी वर्मा जी का। और महादेवी वर्मा जी को जो है हम आधुनिक युग की मीरा के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से, आधुनिक युग की मीरा। और यहाँ पे है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है कि चित्तामणि के गद्य विधा है नाटक, निबंध, उपन्यास या कहानी। तो आपको यह क्वेश्चन है पता ही होगा, चलिए बता देते हैं कि जो यह है हमारा क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है। और इसके रचनाकार हैं कौन, तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इस प्रकार से जो है हमने इस वीडियो में पूरे जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो है हमने आपको बता दिए हैं, जो इस साल यूपी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे जो हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम्स के अंतर्गत ही आने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जो है यह वीडियो अच्छा लगा होगा।